अस्सलामुअलैकुम आओ तालिबात। कॉमर्स सेकेंड ईयर की क्लास में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मैं जदुल हकीम फेल इन कॉमर्स गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन। गुज़िश्ता क्लासेस में हमने बगैर नफ़े की तस्लीमों के लिए अकाउंटिंग के बारे में सीखा है, तफसील से उसके बारे में हमने बहस की है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने साबिक़ा क्लासेस में सुना है कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता है, ऐसी तंजीमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने अराकीन की या सोसाइटी की मदद करना होता है। मगर जो हम साबिक़ा क्लासेस में बहस किए हैं, तफसील से हम देखे हैं कि इनकी खाता नवेसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो तिजारती तंजीम रहने या बग़ैर तिजारती तंजीम रहने, दोनों को भी चलाने के लिए सरमाए की या पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन पैसों को गबन से बचाने के लिए, धोखाधड़ी से बचाने के लिए, जालसाजी से बचाने के लिए उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो ये हमारे लिए ज़हन नशीन रखने वाली बात है कि खाता नवेसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि तिजारती तंजीमों के लिए ज़रूरी है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने गुज़िश्ता क्लास में देखा था कि जो है सो मालियाती आमदनी क्या है, असल आमदनी क्या है, मालियाती खर्च क्या है और असल खर्च क्या है। यहाँ पर हम वक्त की किल्लत को जहन में रखते हुए सीधा सीधा हम लोग जो है सो टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता क्लास में हमने तफसील से सुना है। प्रैक्टिकल सवाल आप करने से पहले साबिक़ा जो मेरी क्लास थी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार देखें, ताकि जो है सो आपको इसका तसव्वुर समझ में आए, किस तरीके से इसका जो है सो आपको इसके सवालात हल करने में आसानी होती है। अजीज तलबा व तालिबात, आज की क्लास में हम बहस करेंगे आमदनी व खर्च खाता। आज की जो हमारी क्लास है, जिसके ऊपर हम तफसील से देखेंगे कि आमदनी व खर्च खाता, जिसको जो है सो इंग्लिश में कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इंग्लिश में इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि अजीज तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं, इनकम का मतलब है आमदनी और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, और खाते का मतलब है अकाउंट। इसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है और ये क्यों जरूरी है, पहले हम प्रैक्टिकल सवाल शुरू करने से पहले इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, ताकि आपको इसको तैयारी में जो है सो आसानी हो सके। अजीज तलबा व तालिबात, जिस तरीके से आपने साल अव्वल में यानी कि फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने आखिरी खाते बनाने की तैयारी सीखी थी, इस तरीके से तिजारती तंजीमों में आखिरी खाते तैयार किए जाते हैं। आखिरी खातों में आप सबसे पहले तिजारती खाता तैयार करते हैं, उसके बाद नफा और नुकसान खाता तैयार करते हैं, उसके बाद आप गोशवारा बकायात या बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इस तरीके से तिजारती तंजीमों में यह तैयार करने का जो मकसद होता है, किसी भी कारोबारी तंजीम का सही नफा या नुकसान मालूम करने के लिए, एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान सही नफा या नुकसान मालूम करने के लिए हम तिजारती और नफा और नुकसान खाता तैयार करते हैं। उसी के साथ साथ बैलेंस शीट यानी कि गोशवारा बकायात हम क्यों तैयार करते हैं। गोशवारा बकायात करने का मतलब यह है कि किसी भी कारोबारी तंजीम का मालियाती मौक़िफ़, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम तैयार करते हैं। उसी के साथ साथ तिजारती तंजीमों के साथ साथ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर भी अकाउंटिंग में इनके खाते, आखिरी खाते तैयार किए जाते हैं। मगर वहां पर हम जो है सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तिजारती या नफा नुकसान खाता तैयार करते हैं। मगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास रहते हैं, बगैर नफे की तंजीमें जो रहती है, वहां पर हम आमदनी वो खर्च खाता तैयार करते हैं। आमदनी वो खर्च खाता तैयार करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, इस मश्क को यानी कि प्रैक्टिकल सवाल को करने से पहले आप एक चीज आसानी से समझ जाइए। वो क्या है कि आमदनी वो खर्च खाता आपको एग्जाम में 10 मार्क्स में आने वाला सवाल है। ये प्रैक्टिकल के अंडर में यानी कि अकाउंटेंसी में कंपलसरी सवाल के तहत जो है सो आपको 10 मार्क्स में आपको ये आएगा। तो आमदनी वो खर्च खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
क्यों तैयार किया जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बगैर नफे की जो तंजीमें होती है वहां पर फाजिल आमदनी या खसारा मालूम करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। अजीज तलबा और तालिबात, हम प्रैक्टिकल सवाल शुरू करने से पहले इसकी खुसूसियात के बारे में हम रोशनी डालते हैं या इसकी खुसूसियात के बारे में हम देखते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, सबसे पहले आमदनी वो खर्च खाता तिजारती खाते के नफा और नुकसान खाते के ममासिल होता है, यानी कि जिस तरीके से हम तिजारती तंजीमों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, जिसकी मदद से तिजारती तंजीमों का एक मुकर्ररा मुद्दत का सही नफा या नुकसान मालूम किया जाता है, तो यहां पर बगैर नफे की तंजीमों में एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान फाजिल आमदनी या खसारा मालूम किया जाता है। इसके लिए यह तैयारी जरूरी है। अजीज तलबा और तालिबात, ये हो गया उसका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि ये बराए नाम खाता जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके बराबर होता है, यानी कि ये बराए नाम खाते के जैसा होता है। बराए नाम खाते का रूल इसके ऊपर जो है तो लागू होता है। जैसा कि हम देखते हैं, बराए नाम खाते का जो हमारे पास उसूल है, डिबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि तमाम आमदनियों और नफों को आप तमाम आमदनियों और नफों को आप क्रेडिट करेंगे, तमाम अखराजात और नुकसानात को आप डिबिट करेंगे। ये चीज आपके लिए ज़हन नशीन रखने वाली है, यानी कि आमदनी वो खर्च खाते की तैयारी में जो बराए नाम खाते का जो उसूल है वही इसके ऊपर लागू होगा, यानी कि डिबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही उसूल को अपनाते हुए आप आमदनी वो खर्च खाते की तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात, आ जाइए, यानी कि इसके अंदर का जो पॉइंट है, इसकी जो खुसूसियत है, तमाम अखराजात डिबिट की जानिब दर्ज की जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया बराए नाम खाते का उसूल इसके ऊपर लागू होता है, तमाम अखराजात डिबिट की जानिब दर्ज किए जाएंगे और तमाम आमदनियां क्रेडिट के जानिब दर्ज किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी, यानी कि तमाम मालियाती आमदनी, तमाम मालियाती नफे आप डिबिट की जानिब यानी कि क्रेडिट की जानिब लिखेंगे, तमाम अखराजात आप जो है सो क्रेडिट की जानिब, तमाम अखराजात जो है सो आप डिबिट की जानिब लिखेंगे। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात, कि आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। आपको जब सवाल दिया जाएगा, सवाल में आपको वसूलियात और अदायात खाता दिया जाएगा, उसके अंदर आपको मालियाती वसूलियात और असल वसूलियात, मालियाती खर्च, असल खर्च तमाम आपको दिए जाएंगे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप मालियाती खर्च और मालियाती आमदनियों को ही लेकर आप जो है सो आमदनी वो खर्च खाते की तैयारी करेंगे, यानी कि असल आप उसके अंदर छोड़ देंगे, असल आमदनी और जो है सो असल खर्च आप छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी, मालियाती खर्च को लेते हुए, कंसिडर करते हुए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर नॉन कैश जो आइटम्स रहते हैं, नॉन कैश जो अखराजात रहते हैं, जिस तरीके से फरसूदगी यानी कि डिप्रिसिएशन को भी इसके अंदर लिया जाएगा। उसके बाद अजीज तलबा और तालिबात, आमदनी वो खर्च खाते की जब आप शुरुआत करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे, इसके अंदर कोई भी इफ्तिताही बैलेंस नहीं रहेगा। आपको जो सवाल दिया जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वसूलियात अदायात खाता, उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक और इख्तितामी बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दिया जाएगा, मगर आप कोई इफ्तिताही और इख्तितामी बैलेंस आमदनी वो खर्च खाते में नहीं लेंगे, बल्कि दोनों का फर्क यानी कि इनकम साइड का और एक्सपेंडिचर साइड का जो फर्क रहेगा वो आपको डिफिसिट या सरप्लस, फाजिल आमदनी या खसारे के तौर पर आप उसको गौर करेंगे या लिया जाएगा। इस तलबा और तालिबात, आमदनी वो खर्च खाते की तैयारी के लिए हमें कौन कौन से नुकात ज़हन में रखना है, ये हमने सीखा है। अब एक सवाल यानी कि एक मश्क हम करेंगे हमारी दरसी किताब के पेज नंबर 111। अजीज तलबा और तालिबात, मैं एक मश्क आपको कराऊंगा, एक सवाल हल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आमदनी और खर्च खाते की तैयारी की जाती है। तो आप लोग अपनी दरसी किताब में, यानी कि मैं इंग्लिश मीडियम की दरसी किताब से पढ़ा रहा हूं क्योंकि उर्दू मीडियम की किताबें अभी नहीं आई है, ट्रांसलेशन काम चल रहा है। बहुत जल्द ट्रांसलेशन का काम कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद
वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम का एक सवाल सेम आपको उर्दू मीडियम की दरसी किताब में भी मिलेगा। अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर पेज नंबर 111, जैसा कि मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हूं, पेज नंबर 111 यानी कि मस्ट नंबर 6। अच्छा ध्यान में रखिए, पेज नंबर 111 मस्ट नंबर 6। यहाँ पर एक सवाल आपको दिया गया है, ये किस तरीके से आप आमदनी व खर्च खाते की तैयारी की जाती है ये हम देखेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, आमदनी व खर्च खाते की तैयारी शुरू करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में रखना बहुत जरूरी है। मैं जो अभी पॉइंट्स बताऊंगा वो आप जहन में रखिए। सबसे पहले जो आपको सवाल दिया जाएगा वो सवाल रसीद व अदायगी खाता यानी कि वसूलियात अदायत खाता आपको दिया जाएगा और सवाल के अख्ताम पे आपको मुताबिकतें दी जाएगी। तो अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले आप सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, मुताबिकतों को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। के बाद रसीद व अदायगी के खाते में यानी कि वसूलियात और अदायत खाता आप पढ़ेंगे, उनमें से आप जो है सो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को लेंगे, उन्हीं आइटम्स को लेंगे जिनका ताल्लुक मालियाती आमदनी और मालियाती खर्च से रहेगा। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल में से यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वसूलियात अदायत खाता जो आपको सवाल की शक्ल में दिया जाएगा, उनमें से आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लेंगे जिनका ताल्लुक यानी कि मालियाती आमदनी और मालियाती खर्च से रहेगा, यानी कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रहेगा। उन्हीं चीजों को लेंगे और साथ में मुताबिकतों को आप गौर करते हुए, मुताबिकतों के ऊपर अमल करते हुए आप सवाल मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले जो सवाल आपको दिया गया है वो सवाल हल करने के लिए आप आमदनी व खर्च खाते की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनियां और मालियाती खर्च को ही आप कंसिडर करेंगे, बाकी के चीजों को आप सवाल में ही छोड़ देंगे। अजीज तलबा व तालिबात, यहां पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये बराए नाम खाते के हासिल होता है। बराए नाम खाते का उसूल इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है या उसके ऊपर अमल किया जाता है कि तमाम अखराजात को डेबिट किया जाएगा, तमाम आमदनियों को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं इंग्लिश मीडियम का जो सवाल है उसको मैं आपको हल करके बताता हूं कि किस तरीके के से है। आप अपनी दरसी किताब में ये सवाल देख सकते हैं, जब भी आपको किताबें मिलेंगी, नई किताबें आपको मिलेंगी, उसमें आप ये वीडियो देखते हुए आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। पेज नंबर 111 इलास्ट्रेशन नंबर यानी कि मस्ट नंबर 6 उसमें दिया गया है। यहाँ पर रसीद व अदायगी खाते में आप चाहे रसीद से शुरू कर यानी कि आप चाहे तो आमदनियों से शुरू कर सकते हैं या नहीं तो आप जो है सो अखराजात से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रोफार्मा देख लीजिए, इसका नमूना किस तरीके से है। ये नमूना बिल्कुल जो है सो आपके खाते की शक्ल में होता है। जिस तरीके से हम लेजर अकाउंट तैयार करते हैं उसी तरीके से, यानी तो आपके पास साबिका में जब आप फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नमूना है वही नमूना जो है सो आमदनी वो खर्च खाते के लिए रहेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके अखराजात रहेंगे, डेबिट की जानिब अखराजात रहेंगे और क्रेडिट के जानिब आपको आमदनियां रहेंगे। ये चीज क्लियर रख लेंगे। और यहां सबसे आप पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जो भी कंपनी दी गई है उसका नाम लिखेंगे एज ऑन यहां पर। यानी कि आमदनी वो खर्च खाते की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, यानी कि जो भी कंपनी का नाम आपको दिया जाएगा, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सवाल में दिया जाएगा, वो सवाल की नोयत के हिसाब से आप उसका नाम लिखेंगे। अगर सवाल में नहीं दिया गया है तो आप उसको डायरेक्ट जो है सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है, नाम कुछ भी नहीं लिखना है वहां पर। उसके बाद एज ऑन, किस तारीख को आप ये तैयार कर रहे हैं, कौन सी तारीख को आप ये तैयार कर रहे हैं, सवाल में जो आपको तारीख दी जाएगी वो तारीख आप यहां पर लिखना है। उसके बाद अजीज तलबा व तालिबात, ये उसका नमूना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अखराजात जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर, उसके बाद राइट हैंड साइड में क्रेडिट की जानिब है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट की जानिब आपको आमदनियां या इनकम जिसको कहा जाता है। उसके बाद एक कॉलम अमाउंट का, यानी कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये है उसका नमूना। ठीक है, ये नमूना आपको जहन में रखना जरूरी है। जिस तरीके से हम तिजारती नफा या नुकसान खाता बनाते हैं या किसी भी किस्म बनाते हैं, सेम वही नमूना जैसा आप फर्स्ट ईयर में बनाए थे वैसे ही बनाना, मगर हेडिंग आपको चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब आपको सवाल में जो बोला कि
दैल में दिए गए रसीद व अदायगी के खाते की मदद से आमदनी वो खर्च खाता तैयार कीजिए। तो आमदनी वो खर्च खाता तैयार कीजिए सवाल में कहा गया है, तो हम आमदनी वो खर्च खाते के लिए ये प्रोफार्मे का, ये नमूने का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट रहेगा, राइट हैंड साइड में क्रेडिट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अखराजात रहेंगे, राइट हैंड साइड में आपको आमदनियां रहेंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, जब आप सवाल पर नजर डालेंगे, सवाल में आपको यानी कि सवाल में जो आपको रिसिप्ट रहेंगे, वो रिसिप्ट आपको इनकम के जानिब उसके अमाउंट मिलेंगे, और जो पेमेंट्स आपको सवाल में रहेगा, यानी कि जो आपको अदायगियां जो रहेंगे, अदायगियों के तमाम आइटम जो है सो आप अखराजात की जानिब लिखेंगे। ठीक है, यहां पर वहां पर आपको सवाल में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक दिया जाएगा, आप उसको नजरअंदाज कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आमदनी वो खर्च खाते में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है और कोई इख्तितामी बैलेंस नहीं होता है, अलबत्ता दोनों का जो फर्क होता है वो फाजिल आमदनी या खसारा कहलाता है। तो ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर आप नहीं लेंगे। सवाल का आगाज आप चाहे अखराजात की जानिब से कर सकते हैं या आप आमदनी की जानिब से कर सकते हैं, इसके लिए आप आजाद हैं। अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं रिसिप्ट्स की जानिब, यानी कि वसूलियात। सवाल में जो आपको वसूलियात जो दिए गए हैं, यानी कि डेबिट की जानिब आपको मिलेंगे वसूलियात, वो आप यहां पर क्रेडिट के जानिब या आपको इनकम हो जाएंगे। यानी कि उसके अंदर आपको मालियाती आमदनी, असल आमदनी, मालियाती खर्च, असल खर्च, चार चीजें आपको सवाल के अंदर मिक्स करके देंगे उन्हें। मगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन यानी कि आमदनी वो खर्च खाते की तैयारी में अच्छी तरीके से ज़हन नशीन रख लीजिए, तमाम आइटम्स को आपको लेना नहीं है, तमाम आइटम्स को आपको लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी, मालियाती खर्च, दो ही चीजों को आप कंसिडर करेंगे, दो ही चीजों को आप लेंगे। मालियाती आमदनी के जो भी आइटम्स आपके रहेंगे वो आपको जो है सो रिसिप्ट्स की जानिब, वसूलियात की जानिब मिलेंगे। तो आप सिर्फ वसूलियात की जानिब जहन में रखते हुए एक एक आइटम दे तो आप लेते जाएंगे जिसका ताल्लुक मालियाती आमदनी से है, और साथ में मुताबिकतों को भी आप जहन नशीन रखना है। मुताबिकतों के बिना आपका आंसर मुकम्मल नहीं है। ठीक है, जो आपको रसीद व अदायगी खाता दिया गया है वो कैश बुक के, तिजारती खातों के कैश बुक के बमासिल है, यानी कि वो कैश बुक आपको दिया गया है। कैश बुक के तमाम आइटम्स आपको आमदनी और खर्च खाते में लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी और मालियाती खर्च। हम ये आमदनी वो खर्च खाता तैयार करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, फिर से दोहराता हूं कि मालियाती आमदनी कौन सी चीजें हैं और मालियाती खर्च कौन से। मालियाती आमदनी का मतलब यह है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब यह है कि ऐसी आमदनी जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मामूल की सरगर्मियों से या मामूल के यानी कि तंजीम के माल के फरोख्त से या खिदमात से या उनके मुसलसिल आमदनी हासिल होती है। यानी कि एक मालिया हिसाबी साल के में कई मरतबा जो आमदनी हासिल होते रहती है, एक मरतबा या साल में एक मरतबा भी हो सकता है, साल में कई मरतबा भी हो सकता है, वैसे ही आइटम्स को आप जो है सो इनकम की जानिब लेंगे। और एक बार मैं आपको दोहरा रहा हूं कि मालियाती आमदनियों में आप सवाल के रिसिप्ट्स में से ऐसे ही चीजों को लेंगे जो बार बार आपको वसूल होते हैं, बार बार उनकी आमदनी हासिल होते रहती है, और साथ ही साथ अखराजात में आप ऐसे सवाल के पेमेंट की जानिब के ऐसे आइटम्स को लेंगे जो साल में कई मरतबा होते रहते हैं, यानी कि मालियाती खर्च। सिर्फ और सिर्फ मालियाती खर्च को ही हम इंदराज करेंगे, यानी कि असल खर्च को हम छोड़ देंगे। तो मालियाती खर्च ऐसा खर्च है जो एक हिसाबी साल के दौरान कई मरतबा होते रहता है, और जिसको पहचानने का तरीका भी यह है कि ये बार बार होते रहता है और इसकी रकम काफी छोटी होती रहती है, और उससे इस्तेफादा एक हिसाबी साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो ये कहलाता है मालियाती खर्च, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही तो आप इनकम्स की जानिब सिर्फ और सिर्फ मालियाती आमदनी लेंगे और अखराजात के जानिब मालियाती खर्च लेंगे, बाकी के चीजों को आप इग्नोर कर देंगे, और साथ में मुताबिकतों को उनकी नोयत के हिसाब से उन्हीं के अकाउंट में आप कंसिडर करते हुए सवाल हल करेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, सवाल हम शुरू करने से पहले आप सवाल एक बार अच्छा पढ़िए। सवाल पढ़ने के बाद एक एक आइटम लेते हुए उसके ताल्लुक से अगर मुताबिकत दी गई है तो आप उसको कंसिडर करेंगे, मुताबिकत नहीं दी गई है,
अगर वो मालियाती आमदनी है या मालियाती खर्च है तो वैसे चीजों को आप डायरेक्ट लिखेंगे, बाकी के असल खर्च और मालियाती आमदनी यानी कि असल आमदनी को आप छोड़ देंगे। अजीज तलबा व तालिबात, आप दोनों में से कौन सा भी, यानी कि आप अखराजात शुरू कर सकते हैं या नहीं तो आप आमदनियां शुरू कर सकते हैं, वो आपकी अपनी आजादी है। अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम रिसिप्ट्स ले रहे हैं। यहाँ पर रिसिप्ट्स की जानिब सबसे पहले सवाल आप देखिए अपनी दरसी किताब में, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 बोल के दिया गया है, यानी कि ये गुज़िश्ता साल का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, तो आप इसको नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि कोई इब्तिदाई बैलेंस इसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो आप इसको हमेशा ओपनिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को आप इग्नोर करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर करेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, उसके बाद जो दूसरा हमारा हेड है टू डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है अतियात। अतियात दो किस्म के होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी इससे पहले जो हम साबिका क्लास में हमने देखा है, अतियात दो किस्म की। एक अतियात को आप कंसिडर मालियाती आमदनी में लेना पड़ेगा और एक अतियात को नहीं लेना पड़ेगा। अब आप कैसा पहचानेंगे कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है? सवाल ये पैदा होता, ऐसे डोनेशंस जिनकी रकम बहुत छोटी होती है वो आप मालियाती आमदनी में लेंगे, और ऐसे डोनेशंस जिसका अमाउंट या रकम काफी बड़ी होती है वो आप असल आमदनी तस्वुर करते हुए आप उसको छोड़ देंगे। और ऐसे अतियात जो मखसूस किस्म के है, मखसूस यानी कि मकसद के साथ दिया गया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, डोनेशन फॉर हॉल, डोनेशन फॉर वाटर प्लांट, ऐसा अगर नाम के साथ दिया गया तो आप उसको नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ डोनेशन छोटी रकम रही तो आप उसको लेना है। तो हमारा यहां पर आप जो डोनेशन आपको है 35,000 रुपए दिया गया है वो आप नहीं,